अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिन्यामिन शौकत और आप देख रहे हैं किसान न्यूज़ और प्रोग्राम है ग्रेट एग्रीकल्चर डिबेट। और आज की ग्रेट डिबेट में हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान की ज़रूरी इंपोर्ट पॉलिसी के बारे में। और हमारे साथ इस वक्त आप सबके जाने पहचाने माने साइम रशीद साहब मौजूद हैं, माहिर ज़राअत हैं और इंपोर्ट मैटर्स के ऊपर, पाकिस्तानी ज़री इजनास के ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। उनसे आज पूछते हैं कि हमारी जो इंपोर्ट की पॉलिसी है, ख़ास तौर पर ज़री इजनास के हवाले से, क्या वो दुरुस्त है या उसका किबला दुरुस्त करने की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम साइम साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। बिन्यामिन साहब कैसे मिजाज आपके? बिन्यामिन साहब बहुत शुक्रिया, आपने इस हसास मौजू पर आज दावत दी। अच्छा, ऐसा है कि पाकिस्तान में फ़िलहाल तो नहीं, कभी से भी कोई जो ज़री अजनास की इंपोर्ट है उसकी पॉलिसी नहीं रही। हम इसको हमेशा ही हादसाती तौर पर लेते हैं। जब हमें ज़रूरत पड़ती है और बिला सोचे समझे इस्लामाबाद में जो बाबू सर हजरात बैठे हैं वो फ़ैसला ले लेते हैं, और उनका जो फ़ैसले का टोटल बेस होती है, बुनियाद होती है, वो डाटा होता है जो उनको सरकारी दफातर से मिलता है। और सरकारी दफातर का डाटा ज़राअत के हवाले से आप 100% ही गलत कह सकते हैं, क्योंकि ये डाटा सारे का सारा दफातर में बैठ के बनाया जाता है, इसका फील्ड से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। तो अब ऐसा है कि हमारी जो इम्पोर्ट होती है, अब दो इसमें बातें हैं। एक है कि क्या इम्पोर्ट हमारी ज़रूरत है, और दूसरा ये अगर हमारी ज़रूरत है तो क्या हम सही वक्त पर करते हैं। ये दो मुख्तलिफ सवालात हैं। तो इम्पोर्ट तो हमारी ज़रूरत है, जितना खुर्दनी तेल हमारी ज़रूरत है इम्पोर्ट की। कॉटन की पैदावार हमारी बहुत कम आ रही है, हमें ज़रूरत है। दालें हमारी आबादी के लिए काफ़ी नहीं है, हमारी जो अपनी पैदावार है हमारी ज़रूरत है। इसी तरह और भी अजनास हमें ज़रूरत पड़ती हैं, खुश्क दूध की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन सवाल ये है कि इनका हम इम्पोर्ट कब करें। पॉलिसी इस बात पर होनी चाहिए कि इम्पोर्ट क्या करना है, इस पर नहीं, बल्कि इस बात पर होनी चाहिए कि इम्पोर्ट कब करनी है। साइम साहब, मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ सूबों में, मुख्तलिफ एरियाज़ में मुख्तलिफ मौसम पाए जाते हैं। हम दुनिया की हर चीज़ पाकिस्तान में उगा सकते हैं। जहाँ सेंट्रल पंजाब या आपके सिंध में जो बेमौसमी चीज़ है वो हम अपर एरियाज़ में मौसमी चीज़ उगा सकते हैं। तो फिर हमें इंपोर्ट की क्यों ज़रूरत पेश आती है? अब यही इसका जवाब फिर वही है कि नाकिस मनसूबाबंदी। और असल बात यह है कि जो आपका होता है ना हुब्बुल वतनी का जज्बा, वो बिल्कुल ही दम तोड़ चुका है सरकारी दफातर में। सरकारी अफसरान जो से हैं वो अपनी जब अशराफिया को देखते हैं, और कि भाई पूरा मुल्क जो सा है वो इस वक्त कार्टेल्स के हवाले है। आप किसी भी फील्ड को देख लें, आप पेस्टिसाइड देख लें, खाद देख लें, अजनास देख लें, चीनी देख लें, सीमेंट देख लें, स्टील देख लें, व्हीकल की पॉलिसी देख लें, कुछ भी देख लें, जो भी ताजर तबका है उसका जो बड़े नुमाइंदे हैं वो माफिया बन चुके हैं। वो पूरे मुल्क की तिजारत को, इकानमी को अपने हाथों में चला रहे हैं। चंद अफराद पर मुश्तमिल वो जो तिजारत रह गई है। अब वो जब सरकारी अफराद देखते हैं कि भाई हम जो कुछ काम कर भी लें इसका आउटपुट कोई नहीं है, तो जो काम करने वाले होते हैं वो भी रंग उसी रंग में रंगे जाते हैं जिसमें मेजोरिटी होते हैं। गंदम की जो इंपोर्ट हुई थी वो बिल्कुल गलत हुई थी। प्राइम मिनिस्टर ने और सेक्रेटरीज ने और बाकी जितने भी ज़राअत के मुतल्लिका लोग हैं और इवन जो फेडरल गवर्नमेंट की ब्यूरोक्रेसी है, उन्होंने भी कहा था कि ये गलत हुई है। तो इसका मतलब है कि बाकी भी चीज़ें गलत होती हैं, उसमें किसको सजा? देखें, बिल्कुल गलत बात है। देखिए, जब इंपोर्ट हुई थी, इंपोर्ट के लिए बाकायदा एक समरी बनती है। समरी में तमाम सूबों के फूड जो डिपार्टमेंट है उनसे डाटा लिया जाता है, जो कि चीफ मिनिस्टर्स के ऑफिस से जाता है फेडरल गवर्नमेंट को। उसमें वो अपनी ज़रूरत बताते हैं, अपना हाजिर स्टॉक बताते हैं। उसके बाद ही वो फेडरल गवर्नमेंट डिसीजन लेती है कैबिनेट की हमें गंदम इंपोर्ट करनी है। तो ये सारे का सारा जब इन्होंने गंदम इंपोर्ट करने तक तो सब एग्री थे कि करनी है। और जब इंपोर्ट होने के बाद सिविल सोसाइटी का, आवाम का, किसानों का, किसान तहरीकों का इन पर दबाव पड़ा, तो उसके बाद इन्होंने नया इसमें कर दिया जी हम तो इसके ख़िलाफ़ थे। आप ख़िलाफ़ नहीं थे, आप इसका हिस्सा थे। आपने इंपोर्ट पे जो लोग भी इस इंपोर्ट में शामिल थे, इवन जो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज वाले हैं वो भी, उन्होंने करोड़ों रुपए कमाए। करोड़ों रुपए की बात कर रहा हूँ। इन्वेस्टिगेशन तो हो चुकी है। वो जो ज़िम्मेदारान हैं वो इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है, वो बैरून ममालिक बैठे हुए हैं। तो क्या सज़ा मिली फिर मुस्तकबिल में? नहीं, देखें, ज़िम्मेदारान की बात किनकी कर रहे हैं? जो अगर आप बात करें उन ताजरों की बात कर रहे हैं तो वो तो बैरून मुल्क बैठे हैं, लेकिन असल ज़िम्मेदार तो आपका चीफ एग्जीक्यूटिव होता है। जो मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव होता है या सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव होता है वही ज़िम्मेदार होता है। आप ऐसे किसी और को ब्लेम बाद में करेंगे, पहले आपका चीफ एग्जीक्यूटिव ज़िम्मेदार है। वो चीफ एग्जीक्यूटिव पूरे मुल्क का, इसकी जिम्मेदारी है कि कोई गलत फैसला ना होने दे। अगर किस्सा मुख्तसर ये कि किसी को सजा नहीं मिल सकती। ये फरमाएं कि इस साल किसानों ने 2-2 लाख रुपए का 1 एकड़ का
प्याज का बीज लगाया है और हमारी इत्तलात के मुताबिक इस वक्त हुकूमत ने बैरून ममालिक से प्याज इंपोर्ट कर लिया है। और जब हमारा जो अर्ली वाला प्याज है 2 दफ़ा साल में लगता है, नवंबर दिसंबर में हमारा अपना प्याज भी आ जाना है और वहाँ से इंपोर्ट वाला प्याज भी आ जाएगा। तो मुझे ये बताएं कि फिर इस वक्त किसान क्या करेगा? देखें, अगर तो इस खबर में सदाकत है कि गवर्नमेंट ने प्याज की इंपोर्ट कर ली है रास्ता दुबई, तो ये पाकिस्तान की जो इस वक्त आपकी प्याज की फसल लगी है उसके लिए बहुत ज़्यादा तशवीशनाक बात है। इस सूरत हाल में मैं नहीं तवक्को करता कि अभी जो प्याज की रिटेल मार्केट है वो 130-120 रुपये जा रही है, 140 रुपये किलो बिक रहा है और फार्मर प्राइस जो सी है वो 60-70 रुपये किलो है। लेकिन अगर इंपोर्ट हो गई और इस वक्त हुई जब आपकी अपनी फसल आनी है तो प्याज की जो फार्मर किसान की कीमत है वो खेत के अंदर वो 20 रुपये किलो से ज़्यादा नहीं मिलेगी। इसमें उसका खर्चा पूरा नहीं होगा। इस साल 1.5 लाख रुपये फ़ी एकड़ की तो पनीरी लगाई गई है, बाकी खादें उसके अलावा हैं, पानी उसके अलावा है, तो ये किसान रुल जाएगा। किसान अब मज़ीद किसी भी धचके को बर्दाश्त करने की पोजीशन में नहीं है। लगातार 2 साल से जो ज़राअत के साथ हुआ, हम लगातार पिट रहे हैं कि बहुत बड़ी तबाही हो चुकी है, लेकिन कोई इस पर सोच नहीं रहा। आपको प्याज मंगवाना था, आप प्याज मंगवाते जब हमारी फसल आ जाती है, जब हम ड्राई होते हैं। हमारे ड्राई मंथ्स कौन से होते हैं? जिस तरह हम इस्तेमाल करते हैं कि पाकिस्तान में गंदम की पैदावार आती है, मार्च के एंड में शुरू हो जाती है और उसके बाद हम चलते रहते हैं। तो जो गंदम हमने किसानों ने स्टोर की होती है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी ड्राई मंथ स्टार्ट हो जाते हैं। उस वक्त हुकूमती स्टॉक जो सा होता है वो इस्तेमाल में आता है। इसी तरह चावल का होता है, इसी तरह लहसन का होता है। लहसन की फसल आपकी अप्रैल में आती है और अगस्त सितंबर में जाके सारा लहसन आपका लोकल ख़त्म हो जाता है। फिर आपको दरामदी लहसन पे इंहिसार करना पड़ता है। अदरक आपका सारा दरामदी है। तो प्याज का भी आपको यही ख्याल करना चाहिए था कि प्याज तो ही ज़्यादा अरसे तक स्टोर भी नहीं कर सकते आप। ये तो इसमें ये था कि हमारी फसल आ रही थी, हमारी फसल का डेटा इनके पास है कि हमारे इतने लाख एकड़ पे प्याज लगा हुआ है और हमारी अगली ज़रूरत इतनी ज़्यादा है। तो उसके बाद हम इसको अगर इंपोर्ट भी करना था प्याज को, तो मेरे ख्याल में इसको अगले जुलाई अगस्त में जाके करते, उससे पहले इसकी इंपोर्ट नहीं बनती थी। अच्छा साहब जी, फरमाएं कि पाकिस्तान में बड़े लार्ज स्केल पे जो ऑयल सीड्स हैं ये बर्दाश्त काश्त किए जाते हैं, लेकिन जब भी इसका रेट ऊपर जाने लगता है हम ऑयल बाहर से इंपोर्ट कर लेते हैं। जब हम ऑयल इंपोर्ट कर लेंगे तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोकल इंडस्ट्री जो है उसको ग्रो कर पाएंगे और हम इसमें खुद कफील हो पाएंगे खुर्दी तेल? बिन्यामिन साहब, मेरा ख्याल है कि आपका मेरा खुर्दी तेल की इंपॉर्टेंस के ऊपर कोई ये 50वां प्रोग्राम होगा जिसमें हमने ये बात की होगी। अब ऐसा है कि इस साल पाकिस्तान की खुर्दनी तेल की जो दरामद है 4 अरब डॉलर तक हो चुकी है। इसका मतलब है कि अगले 5 सालों में आप 20 अरब डॉलर का खुर्दनी तेल इंपोर्ट करेंगे अगर इसी हिसाब से करें। ये 20 अरब डॉलर का 5 सालों का जो खुर्दनी तेल है, ये IMF के जो पैकेज के लिए आप मिन्नत अल्लाह कर रहे हैं, जिस पे आपने मार्कअप भी देना है, उससे 3 गुना ये सिर्फ ये खुर्दनी तेल की इंपोर्ट बढ़ी है। पाकिस्तान में इस वक्त 50 लाख एकड़ ऐसा रकबा है जिसके अंदर आप जो इस वक्त ग्रे एरेबल एरिया, जिसको ग्रे एरिया को एरेबल करके आप खुर्दनी तेल लगा सकते हैं। आप उसमें अपनी इस इंपोर्ट पे ख़त्म कर सकते हैं। 4 अरब डॉलर हमारा एक बहुत बड़ा ट्रेड डेफिसिट ख़त्म हो जाएगा, जो कि हमने डॉलरों में अदायगी करनी है। ये करते क्या है, ये यहाँ से ये वो पॉइंट है जहाँ पे वफाकी हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए, बैंक्स को इन्वॉल्व करे। वो खुर्दनी तेल की जो नास आ रही है, आपका राया है, तिल है, सोयाबीन है, सूरजमुखी है, कैनोला है, मकई है, इवन बनोला है, इन सब को वो उठाए और इसको अपने पास स्टोर करे। ये तो वो सूरत हाल है, ये तो बड़ी हाई लेवल की प्लानिंग है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर जिस तरह हमारा मस्टर्ड है यानी सरसों है या फिर कैनोला है या सनफ्लावर है, अगर लोकल मार्केट में किसान को अच्छा रेट मिल जाए तो किसान खुद इसको ग्रो नहीं मिलता जी। लोकल मार्केट देखें, इंपोर्ट कर लेंगे तो अच्छा रेट कैसे देखें। अब आपको बताता हूँ कि जब भी आप मैस लेवल पे प्रोडक्शन करेंगे तो लोकल मार्केट आपका रेट का तयन नहीं करती। इसका आपने नतीजा देख लिया इस मरतबा आपने गंदम को हुकूमती कंट्रोल से निकाल दिया स्पोर्ट प्राइस से। नहीं निकली नहीं, देखें निकाल दी ना, देखा आपने स्पोर्ट प्राइस नहीं दी ना गवर्नमेंट ने। स्पोर्ट प्राइस नहीं, गवर्नमेंट ने क्यों नहीं दी? कि उन्होंने गवर्नमेंट ने खरीदी नहीं गंदम। 250 मेरा बात, गवर्नमेंट ने 4000 रुपये में नहीं खरीदी गंदम ना, और उन्होंने मजबूर कर दिया कि 250 में बिके गंदम। तो मार्केट ने गंदम की, आज़ाद मार्केट ने गंदम को सपोर्ट नहीं किया। आज़ाद मार्केट हमारी इतनी बड़ी नहीं है, इतनी हमारी देखें जितनी भी गल्ला मंडियां हैं वहाँ बैनर्स लगे हुए हैं कि 250 रुपये से ज़्यादा बेचने वाले और खरीदने वाले के ऊपर केस होगा। तो फिर कैसे? देखें मैं आपको बिन्यामिन यही बात कर रहा हूँ, पिछले 2 साल गंदम जो सी है वो 3700 में, 4000 में, 3600 में बिकी और इतनी पैदावार थी, निकल गई सारी, किसान खुशहाल हो गया। आपकी मार्केटें कुछ नहीं कर सकी ना। मार्केट हमेशा गवर्नमेंट की प्राइस से 100-200 ज़्यादा ही देती है, उससे कम नहीं करती ताकि उनकी ख़रीदारी रहे।
किनोला के अंदर अगर गवर्नमेंट खरीदारी कर ले, ना इसको छोड़े मार्केट के ऊपर, गला मंडी में छोड़े, गवर्नमेंट खरीदारी करेगी कि हम किनोला, सरसों, राया, जो भी हमारा इस वक्त ये खुदनी तेल की कीमत है, इन 3 क्रॉप की बात करें, इसका सीज़न स्टार्ट हो चुका है। 25 सितंबर से राय की काश्त का सीज़न स्टार्ट हो रहा है। अनाउंस कर दे कि जो फार्मर लगाएगा, इससे हम रजिस्टर करेगा हमारे पास अपने आप को, हम इससे 8,000 रुपये मन उठाएंगे, 8,500 रुपये मन उठाएंगे। आपको कोई कीमत का फ़र्क नहीं, 1,000 रुपये मन, 1,500 रुपये मन भी आप एक्स्ट्रा दे देंगे, आप पाकिस्तानी करेंसी में देंगे। उससे होगा क्या, जब आप 4-5 लाख एकड़ से एग्रीमेंट कर लेंगे तो बाकी जो बचेगा 15-20 लाख एकड़, उसकी कीमत मार्केट में ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, क्योंकि आरती को अंदाजा हो जाएगा कि ये मुझे मिलना नहीं है प्रोडक्ट। गंदम की कीमत का भी हुकूमत ने अनाउंस किया था, फिर लास्ट ईयर कॉटन का भी किया था, तो दोनों के ऊपर हुकूमत बिन्यामिन साहब देखें, इस अनाउंसमेंट में आएंगे। देखिए मैं एक बात, किसान तो इस मौजूदा हुकूमत की किसी एक बात को भी अगर ये कुरान उठा के भी कहें तो सच मानने को तैयार नहीं है। आप में रोज़ाना पैगाम सुनते हैं किसानों के, ठीक है ना, वो जो कुछ कहते हैं वो तो हम बयान भी नहीं कर सकते ना इस प्रोग्राम के ऊपर। लेकिन असल में सूरत हाल ये, गवर्नमेंट को इसका नोटिस लेना चाहिए कि आपने पॉलिटिकल अपना वेट गेन करने के लिए पूरी आपकी ज़री मईशत को आपने तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया है। और जो गंदम का नुकसान है, ये आप इमेजिन करें, मैंने पहले भी कहा था, ये एक छोटा मोटा नुकसान नहीं है। पाकिस्तान की जो GDP है उसके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, और ये अगले 4-5 साल बाद जाके आपको ये नुकसान दफ़ा होगा। अभी भी गवर्नमेंट के पास वक्त है। कॉटन, आपको कपड़ा, आपकी टेक्सटाइल मिलें बंद हो जाएंगी अगर आप कॉटन इम्पोर्ट नहीं करेंगे। कॉटन इम्पोर्ट आपकी कहाँ से आएगी, आप डेफिनेटली अमेरिका से मंगवाएंगे, सबसे बड़ा पाकिस्तान अमेरिकन कॉटन का इंपोर्टर है, आप वहाँ से कॉटन इंपोर्ट करेंगे। बदकिस्मती है, हम एक्सपोर्टर होते थे किसी वक्त में, लास्ट जी दुनिया में, अब किसी वक्त में हम तीसरे बड़े ग्रोथ थे। इस वक्त तो आप इंडिया देखें, हमें, मुझे अच्छी तरह याद है 2012-13 में हमारी जो सी थी 15 मिलियन बेल सी थी, और उस वक्त इंडिया का जो बेल थी वो 7-8 मिलियन थी। आज इंडिया जो है वो 30 मिलियन बेल पे पहुंच चुका है, और हम तो 5-6 मिलियन बेल भी बड़ी मुश्किल से करते हैं, जो इस साल वो भी नहीं लग रही, इस साल 4-4.25। हाँ उसकी। और महकमा ज़राअत को देख लें आप, तो आप हैरान कुन हो जाएंगे, इनकी वसाइल, इनकी गाड़ियाँ, इनके ऑफिसर्स, इनकी तनख्वाह में बेतहाशा इजाफा हो चुका है। प्रेजेंटेशन बड़ी अच्छी देते हैं, कोई भी मिनिस्टर आता है तो उसको वो प्रेजेंटेशन देखें, एक तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तो एकदम पूरी, देखें वो तो मुझे लगता है ना कि मिनिस्टर भी हमारे ना वो रंग देखने के आदी हैं, ठीक है ना, वो रंगीन प्रेजेंटेशन देखते हैं, डेटा वो भी नहीं देखते कि क्या लिया है, ना कोई वेरीफाई करते हैं। और आज भला हो इसका इंटरनेट का चैट GPT आ गया, उसमें वो डेटा डालते हैं, प्रेजेंटेशन बन के बाहर आ जाती है। चैट GPT ने दुनिया को फ़ायदा दिया हो ना दिया हो, पाकिस्तान के सरकारी अफसरान को इसने बहुत फ़ायदा दिया है। ये साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, टाइम की किल्लत है हमारे पास, लेकिन मैं अपने किसान भाइयों को बताता जाऊँ कि मुख्तलिफ चीज़ों के, जो मुख्तलिफ अजनास के जो बीज हैं, उनकी हमारी पॉलिसी भी बिल्कुल ऐसे ही है। हम सब्जियों के अक्सर बीज इंपोर्ट करते हैं, बगैर प्लानिंग के इंपोर्ट करते हैं। चावल के बीज हमने इंपोर्ट किए, वो रिजल्ट सबके सामने हैं। और इसी तरह जो हमारी बाकी इंपोर्ट्स हैं वो भी साइंस साहब ऐसे ही हैं। ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं कि शायद सुनने वालों को दिल को लगे और कोई हमारी जो ज़री जो इंपोर्ट पॉलिसी है उसके ऊपर कोई काम कर लिया जाए। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।